अपने रिश्ते की बात को कबूल लिया है। दरअसल राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम का नार्को टेस्ट कराने का अनुरोध किया था। हालांकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के कारण उसका अनुरोध पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है। सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने रिश्ते और राजा रघुवंशी की हत्या में अपनी भूमिका को पूरी तरीके से स्वीकार लिया है। मेघालय पुलिस ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के अनुसार सोनम और राज दोनों ने अपने अपराध को पूरी तरीके से स्वीकार लिया है और पुलिस के लिए अपराध स्थल का दोबारा से उस सीन का रिक्रिएशन भी किया है। पुलिस के अनुसार राज कुशवाहा के साथ उसके रिश्ते से नाखुश सोनम के परिवार ने उसकी शादी इंदौर के एक व्यवसायी जो कि राजा रघुवंशी से तय कर दी थी। विवेक सिंह के अनुसार इस बात से नाराज होकर सोनम ने कथित तौर पर अपने परिवार को धमकी भी दी थी कि अगर उसकी शादी राजा से करवाई जाएगी तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना होगा, जो कि अंत में भुगतना भी पड़ा है। विवेक सिंह का कहना है कि वे किसी को बाहर करना चाहते थे। इसका मतलब है कि राजा को इस पूरे मामले से, क्योंकि उनका रिश्ता था और रीति रिवाजों के कारण उन्हें माता पिता और साथ ही साथ बाकी सभी के बीच सहमति से रहना पड़ता था, इसीलिए उसने यह कदम को उठाया था। राजा रघुवंशी से छुटकारा पाने के लिए सोनम ने मेघालय जाकर वहां से राजा को एक खाई में फेंक दिया था। राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम रघुवंशी पर नार्को एनालिसिस टेस्ट का अनुरोध किया था। हालांकि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के खिलाफ और राजा की हत्या में उसकी भूमिका इस बात को साबित करती है कि ये पूरे सबूत जो है वो सोनम के विपक्ष में जा रहे हैं। विवेक सिंह ने आगे कहा है कि उन्होंने पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया है। हमें इस पूरी घटना का पुनर्निर्माण भी करवाया गया है। उन्होंने हमें दिखाया है, हमारे पास तमाम सारे सबूत भी उनके खिलाफ जो है वो मिल चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर पर नार्को टेस्ट को करना चाहिए। विवेक सिंह के अनुसार नार्को टेस्ट आमतौर पर तब किया जाता है जब सबूतों की कमी हो या कोई सबूत ना मिल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित नार्को टेस्ट के नतीजे भी कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। दो मुख्य अपराधियों जिसमें कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के साथ ही साथ हत्या को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर भाड़े पर लिए गए 3 हत्यारे जिसमें कि आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को कथित तौर पर गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सारे सबूत अब कोर्ट में सामने है, फैसला किसके पक्ष में आता है। क्या सोनम को उसके गुनाहों का सजा मिलेगा या फिर उसके परिवार को इस बात से संतुष्टि मिलेगी कि उनकी बहू सोनम रघुवंशी कभी हुआ करती थी जिसने अपने खुद के पति को मारा था, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? क्या उस बेटे को इंसाफ मिलेगा जो कि तड़प तड़प कर वहां मेघालय में अपना दम तोड़ दिया था? बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।